नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, आप लोगों के समझ में फिर से सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। लगातार हम आपको समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिससे आप लोगों को मालूम ही है कि पिछले कई सालों के ही क्वेश्चन पेपर मिला के नया क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। तो सब आप सभी की परीक्षाएं होती है। तो इस वीडियो से फिर से आप लोगों को आइडिया लगेगी कि किस प्रकार की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने में आंसर देना होता है, ये सारी जानकारी मिलेंगी। और इस प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोगों को ये आइडिया लगेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन से पूरे के पूरे मॉडल पेपर से कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार भी क्वेश्चन यानी इस बार भी वो सारे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं आप सभी के एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है, जो मैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सिलेक्ट कराता हूँ, वो पढ़ के जाइएगा तो वो आप लोगों को पूरी तरह समझ में आए और वही सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। लगातार मैंने आप सभी को कई सारे सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं। ऐसा कोई आपको नहीं प्रोवाइड करेगा मॉडल पेपर, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, लेकिन मॉडल पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन दिए गए। खंड आ में अतिलघु उत्तरीय और खंड बा में अलग उत्तरीय और खंड सा में आप लोगों को विस्तृत उत्तरीय, ये सभी को आपको मालूम ही है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में खंड आ में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पाठ्य परिदृश्य क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये भी कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए करिए यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि आपका अपने भरोसेमंद चैनल है जहाँ पर डे क्लासेस मिलती है। आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है, डे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर आपको बताते हैं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि पाठ्य परिदृश्य क्या है। ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभार पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, हमेशा नहीं आता। इस बार कोई जरूरी नहीं इसका आने का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कृषक संस्कृति से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहेंगे। कई बार पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं बाहर आने के। आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को गूगल पे या फिर आप लोगों को अपने क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बताने में टाइम लगेगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। मैं आपका टाइम जरा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सभी की कमेंट आते हैं कि सर मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दीजिए, बाकी का हम क्वेश्चन उसका आंसर सर्च कर लेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाँव को परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांव के बारे में या फिर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमजोर, ठीक है, कमजोर वर्ग से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कहेंगे। एग्जाम में कई बार आया तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्रॉस कर सकते हैं। अगला है कि क्षेत्रीय विविधता क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लिंगानुपात क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में ज़्यादा आने के चांस है, 100% चांसेस हैं भारत का लिंगानुपात के बारे में, ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि ब्रह्म विवाह क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के एग्जाम में काफ़ी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। अगला है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इसी तरह के ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है पिछले सालों में, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे मॉडल पेपर में हम मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिल्टर कराएंगे, और साथ साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर और भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे टॉप लेवल के, ठीक है। इनके अलावा लेकिन वीडियो को पहले आप लोग पूरा देख लीजिए, ठीक है। लिखा है कि सांस्कृतिक करण को परिभाषित करें। देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद ही हम टेलीग्राम पे डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे अगर आप लोग लास्ट तक नहीं बने रहेंगे, ठीक है, वीडियो में। क्योंकि मेरी मेहनत मैं सोचता हूँ जो मैं क्वेश्चन बताऊँ, जो मेरी मेहनत है वो पूरी तरह सफल हो, ठीक है, वो किसी के काम जरूर आए, ठीक है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। तो ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये मैं क्रॉस कर दूंगा। आधुनिकीकरण के 2 प्रभाव। आधुनिकीकरण से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके 2 प्रभाव बताएं, लेकिन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आधुनिकीकरण के 2 प्रभाव, ओके। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को समझिए। तो भारतीय समाज के क्षेत्र के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आप लोग परीक्षा देकर आएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि भारतीय समाज को पाठ्य परिदृश्य पर
GS घोड़े के योगदान की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में ज़्यादा आने के चांस पे लिख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत की अनुसूचित जनजातियों की समस्या एवं समाधान पर प्रकाश डालिए। तो ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ना चाहें तो इसका आंसर पढ़ सकते हैं गूगल या फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन या मॉडल पेपर या क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं उनके आपके एग्जाम में 50 से 60% ही चांस होते हैं आने के, बाकी के 40 से 45% आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक, अपनी सीरीज, अपने बुक से पढ़ के जाया करें। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैं फेक नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन 90% आएगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि 90% आएगा। जहाँ पर लगेगा कि नहीं मेरे द्वारा बताया गया सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60% ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब मैं वो भी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग पढ़ाई करिए, मेरे द्वारा जो क्लासेज दी जाती हैं उसको भी ध्यान में रख के दोनों तरफ से आप लोग तैयारी करें, ठीक है। अगला है कि नगर से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आप लोगों को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की, ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ लिया समझ में आ गया। आप लोग को बारे मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में, नगर से, नगर सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आपको आ जाएगा, बना बना के भी लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला है कि भारतीय समाज की प्रमुख विविधताओं की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय समाज की जो प्रमुख विविधताएँ हैं उनके बारे में लिखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, पढ़ लीजिएगा इसको, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि समाजशास्त्र में जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी लिखिए, उपाय बताइए, प्रमुख कारण बताइए, इसकी परिभाषा दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को रट जरूर लीजिएगा। 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं, 99% मैं इस क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन 1% तो नहीं ले सकता, लेकिन 90% आता है एग्जाम में, हमेशा पूछा गया है, ठीक है। जनसंख्या से संबंधित, वो चाहे वृद्धि का हो, चाहे परिभाषा का हो, चाहे उपाय का हो, चाहे कारण का हो, ठीक है, इससे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमेशा नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसको हम इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बस। नातेदारी को परिभाषित करिए, नातेदारी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिछले सालों में कई बार पूछा भी जा चुका है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बाद सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है, तो सेमेस्टर प्रणाली में काफ़ी अंतर आया है, यानी कि काफ़ी बदलाव हुआ है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट जरूर हैं, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता कि इसी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ना के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज पर नागरिकरण के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ में कि मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये किन छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले भी देखा करिए, क्योंकि उनकी भी परीक्षा लिखित ही होने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट। ये भी इतना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, हमेशा नहीं पूछा जाता कि संस्कृतकरण पर एक निबंध लिखें, संस्कृतकरण पर एक निबंध लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग मत पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय बेस के, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय खंड सा। चलिए इसमें देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लिखा है कि भारतीय समाज शास्त्र में MN श्रीनिवास की योगदान की विवेचना कीजिए। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कट कर दीजिए, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है इस बार, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा कि भारतीय समाज शास्त्र क्या है, भारतीय समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, भारतीय समाज शास्त्र, ठीक है, भारतीय समाज शास्त्र को लेकर आपकी क्या अभिप्राय है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यानी कि समाज शास्त्र की परिभाषा लेकर उपाय, विशेषता और टिप्पणी, महत्व, सारे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित पूरे के पूरे आप लोग पढ़ लेंगे समाजशास्त्र के बारे में, तो 100% कम से कम 25 से 30 नंबर आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, 100% श्योर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते कौन सा है। लिखा कि अनुसूचित जाति, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अनुसूचित जात का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं भारत की अनुसूचित जातियों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। मोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कदार पूछ लिया जाता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, कहानी की तरह, क्योंकि अब टाइम बचा है नहीं, कहानी की तरह ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करें। अभी क्वेश्चन ऊपर जनसंख्या से संबंधित पूछा ही गया था, फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो जनसंख्या से संबंधित पढ़ लीजिएगा। कारण, परिणाम, विशेषता, परिभाषा, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में जनसंख्या के बारे में, ठीक है। अब ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाएगा या सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा, लेकिन 100% श्योर है ये पूछा जरूर जाएगा, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में ज़्यादा है आने का चांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए एवं इसमें परिवर्तन लाने वाले मुख्य कारक की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिवार से संबंधित आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रट लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा दीजिए। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि मोस्ट है, तो आप लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसे लोग क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं खंडसा में, यानी कि विस्तृत उत्तरीय, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 के आंसर देने हैं, जिसके लिए आप लोगों को पर क्वेश्चन के 10 नंबर मिलेंगे, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर आप लोगों के क्लियर हैं। परिवार, समाजशास्त्र, ठीक है, जनसंख्या, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, संबंधित क्वेश्चन 100% फंस जाएगा आपके एग्जाम में। तो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो कि टॉप लेवल के थे मेरे अनुसार। और भी क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डालेंगे, उनको पढ़ के जरूर जाइएगा आज एग्जाम देने, काफ़ी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से हम मॉडल पेपर आप तक प्रोवाइड करते हैं, ये आप लोग माने या ना माने, लेकिन मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ इस समय आप सबों के लिए। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कुछ सुझाव है, कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पता नहीं कौन वीडियो को लास्ट तक देख रहा है या नहीं देख रहा है, जो देख रहे हैं वो बी लिखेंगे, मुझे मालूम हो जाएगा कि आप वीडियो पूरा देखें या नहीं, ठीक है। बी लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में।